अस्सलाम वालेकुम। अख्तर अली कश्यफी एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज मैं जिस मौजू को मुंतखब करके वालदैन और असातिज़ा को समझाना चाहता हूँ वो आम भी है और ख़ास भी है। आम इसलिए कि तकरीबन हर घर का मसला है, हर बच्चे से मसला पैदा होता है और हर टीचर के साथ ही मसला है। और ख़ास इसलिए है कि इसको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्त अहबाब तक शेयर भी किया करें ताकि ये इल्म का जो नज़रिया है ये दूसरों तक भी पहुँचे। तो दोस्तों, मैं अपने मौजू की तरफ बिला तख़ीर आ गया हूँ और ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारे असातिज़ा कराम और हमारे वालिदैन एक बहुत बड़ी गलतफहमी अपने दिमाग में बिठाए हुए होते हैं कि शायद बच्चे की किसी शरारत या गलती पर उसको जिस्मानी सज़ा या उसको मार धाड़ करके हम सिखा सकते हैं। और मेरे जो शागिर्द हैं जिन्होंने मेरे पास पढ़ा है वो तो मुझे बखूबी जानते हैं, मेरे कोलीग भी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने हमेशा टीचिंग में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वैरायटी इस्तेमाल की है। अब मैंने जो ये नतीजा अख़ज़ किया है, मैंने बच्चों को शुरू में सज़ाएँ भी दी हैं और बड़ी सख्त सज़ाएँ दी हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा या रिज़ल्ट नहीं आता था। अपने घर में भी अगर कोई वालिद या वालदा अपने बच्चों को मार धाड़ करके जिस्मानी सज़ा करके सिखाना चाह रहे होते हैं तो मैंने अक्सर लोगों के घरों में ये देखा है कि बच्चे जो हैं वो जिस्मानी सज़ा के नतीजे में ढीठ और गब्बी हो जाते हैं और ज़िद्दी हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो इस हवाले से नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है वो है बच्चों का ज़िद्दी हो जाना। और फिर उसके अलावा बच्चों के अंदर इंतकामी जो मिजाज है वो भरना शुरू हो जाता है। बच्चे मुंतकिम मिजाज बन जाते हैं क्योंकि जब वो छोटे होते हैं उनको मारा जा रहा होता है या पीटा जा रहा होता है तब तो वो इस चीज़ को जो है वो इस वजह से बर्दाश्त कर जाते हैं कि वो छोटे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन जैसे जैसे वो टीन एज में जाते हैं तो फिर वो इसका रिफ्लेक्ट करते हैं। मेरे आसपास भी कई घराने इस हवाले से तबाह होते नज़र आए हैं जिन लोगों ने अपने बच्चों को लगातार सिर्फ जिस्मानी सज़ा दी। मेरी एक इससे पहले भी एक मेरी वीडियो इस मौजू पे आ चुकी है कि बच्चे को जो है वो किस तरह से ट्रीट करना होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चे को जिस्मानी सज़ा जो है वो उसके ऊपर ना लगा दें, इस पर लगा के उसको ढीठ ना कर दें, उसको बेकार ना कर दें, उसको बिगाड़ा ना बना दें, बल्कि हम ये चाहें कि हम उसको समझ के, उसके मसले को समझ के उसको साथ ले के चलें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता और उनसे कोई गलती सरदर्द हो जाती है, लेकिन जब उनको बार बार सिर्फ जिस्मानी सज़ा मिलती है तो फिर वो ढीठ हो जाते हैं। उनके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि हम जो मर्ज़ी अच्छा कर लें, हमें तो सर ने भी मारना है, हमें अम्मी ने भी मारना है, हमें अब्बू ने भी मारना है, हमें हमारे रिश्तेदारों ने भी मारना है। तो उससे वो बिल्कुल ही वो बच्चा जो है वो डिप्रेस और डम और एहसास कमतरी का शिकार होकर रह के जाता है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा पैगाम है, आज का जो मेरा मौजू है वो इस हवाले से ही है कि अपने बच्चों को, ख़ास तौर पर वालिदैन और असातिज़ा के लिए मेरा ये पैगाम है कि वो अपने बच्चों को सज़ा देने से, जिस्मानी सज़ा देने से हद्दुल वसा गुरेज़ करें। और अगर कभी देनी भी पड़े तो कोशिश करें कि कोई नफ्सियाती सज़ा या ऐसी सज़ा हो जिससे वो कुछ सीख सकें या उनके अंदर वो चीज़ पैदा हो जाए कि भाई वाकई हमसे गलती हुई है और हमने अगली बार ये गलती नहीं करनी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।